तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि थंडरिंग हार्ट प्रॉब्लम जो म्यूटेक्सिस में हुई थी हमारे में टीएच प्रॉब्लम, ठीक है। तो थंडरिंग हार्ट प्रॉब्लम में क्या हुआ था कि बहुत सारी प्रोसेस थी वो क्या करती थी, स्लीप में चली जाती थी और स्लीप में जाने के बाद वेकअप कॉल से सारी की सारी जाग जाती थी। वो एक एक करके बार बार चेक करती थी टीएसएल की एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन को, जबकि इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक को ही 0 मिलती थी, बाकी सबको 1 मिलती थी। तो इससे बार बार सीपीयू को स्विच करना पड़ता था। तो सीपीयू स्विच या सीपीयू कॉन्टैक्ट स्विचिंग बोलते हैं उसको, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हुई थी। उसको क्या बोला था हमने, थंडरिंग हार्ट प्रॉब्लम। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हम अगर खुद ही दिमाग लड़ाएंगे तो इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है कि यहाँ जो स्लीप में आके सारी प्रोसेस सो जाती हैं लाइन से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन में जो लॉक्ड है शेयर्ड रिसोर्स वो तो 0 वाले को ही मिलेगा बस, बाकी के उसके बाद वो चेंज हो जाता है 1 में। वो बाकी सब कहाँ पे आती हैं, स्लीप में, ठीक है। तो वो स्लीप में आके सोती जा रही हैं और हम वेकअप से क्या करते थे, जैसे वेकअप जो प्रोसेस थी जो क्रिटिकल सेक्शन में गई थी वो अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने के बाद वेकअप को इन्वोक कर देती थी। उससे क्या होता था, सारी की सारी जो स्लीप मोड में प्रोसेस थी वो फिर कॉन्टैक्ट स्विच से वापस ट्राई करती थी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने कोड में कुछ ऐसा चेंज करें जिससे ये थंडरिंग हार्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने कोड में एक क्यू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, क्यू, ठीक है। यानी पहली प्रोसेस आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस क्यू में एक तो चली जाएगी, इसमें बाकी सब चेक करके आएंगी। वो कहाँ चली जाएंगी, क्यू में जाएंगी। पहले क्यू में जाने के बाद वो स्लीप में जाएंगी, ठीक है। पहले कहाँ जाएंगी, क्यू में, फिर कहाँ जाएंगी, स्लीप में, याद रखना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही जो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस गई है वो जैसे ही बाहर निकल के वेकअप को इन्वोक करेगी, तो पर्टिकुलर पहले वाली प्रोसेस, यानी ये क्यू है तो क्यू में जो सबसे पहले हो सिर्फ उसी को ही इन्वोक करेगी, सिर्फ उसी को ही वेकअप करेगी, बाकी सबको सोते रहने देगी, स्टिल स्लीपिंग, ओके। ये स्टिल स्लीपिंग है और ये वाली जो है वो ही पर्टिकुलरली प्रोसेस इसने वोकन अप की है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ये पर्टिकुलर प्रोसेस जाएगी और इसको मोस्ट ऑफ केसेस में इसको 0 ही मिलेगा यहाँ पे। तो ये इजीली क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होने के लिए चली जाएगी। आफ्टर दैट ये वापस आएगी और वापस वेकअप को ये क्या करेगी, इन्वोक करेगी। तो उसके बाद ये वाली प्रोसेस आएगी, सिर्फ पर्टिकुलर यहाँ पे पी लिखा है ना वेकअप में, यहाँ देखिए वेकअप में क्या लिखा है, पी। तो पर्टिकुलर क्यू में एक प्रोसेस को ही ये वेकअप करेगी, वो भी क्यू में प्रायोरिटी की होगी, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की होगी, ठीक है। तो सिंपल यही सॉल्यूशन है थंडरिंग हार्ट प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन इजीली समझ में आ गया होगा। हमको थंडरिंग हार्ट के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है, अपने कोड में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, फिर क्यू में से पर्टिकुलर उसी प्रोसेस को वेकअप में हमने लिया ब्रैकेट में पी, वही पर्टिकुलर एक प्रोसेस वेकअप होगी, बाकी सारी सोती रहेंगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट आ जाएगी इसमें से वेकअप स्लीप क्यू में से, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। इस तरीके से हम थंडरिंग हार्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ी ही आसानी के साथ कर लेते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।